एक गांव में बबलू अपनी 5 साल की बेटी छवि और अपनी पत्नी मनोरमा के साथ रहता था। बबलू गांव के जमींदार के घर में काम करता था और मनोरमा लोगों के घरों में जाके झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। छवि 5 साल की हो गई थी, इसीलिए उन्होंने उसका एडमिशन गांव के एक सरकारी स्कूल में करवा दिया। छवि स्कूल तो जाती थी, पर वहां उसका कोई दोस्त नहीं था और ना ही टीचर उसे पसंद करती थी। क्योंकि छवि का रंग काला था, इसलिए उसे स्कूल में सभी काली काली कह के बुलाते थे। एक दिन छवि छवि तुम जाके लाइन में सबसे पीछे खड़ी हो जाओ। तुम्हारा काला कलूटा चेहरा देखती हूँ ना, मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। टीचर के ऐसा बोलने पर स्कूल के बाकी बच्चे छवि पर बहुत हंसते हैं। छवि बहुत समझदार थी और अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए वह कोई भी बातें अपने मम्मी पापा को नहीं बताती थी। देखना जी, एक दिन मेरी छवि पढ़ लिख कर बहुत बड़ी बनेगी, फिर हमें लोगों के घरों में जाके काम नहीं करना पड़ेगा। वो सब तो ठीक है, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम छवि को स्कूल छोड़ देना। दूसरे दिन जब छवि स्कूल में पहुंचती है तो टीचर बच्चों को कुछ बता रही थी। बच्चों, अपने स्कूल में डांस प्रतियोगिता होने वाली है। कौन कौन डांस में भाग लेगा, अपने अपने हाथ ऊपर करो। स्कूल के सारे बच्चों के साथ छवि ने भी अपना हाथ ऊपर किया। छवि, तुम डांस प्रतियोगिता में भाग लोगी? शकल देखी है अपनी, काली बिल्ली। तुम्हें डांस प्रतियोगिता में रख के अपने स्कूल का नाम खराब करना है? हम पूरे स्कूल में भी लाइट लगा देंगे ना, तब भी तुम्हारे आने से अंधेरा ही हो जाएगा। तुम्हारा कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। टीचर गुस्से में आकर छवि को एक थप्पड़ लगा देती हैं। टीचर मुझे माफ कर दो, आज से मैं कभी किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगी। मुझे माफ कर दो टीचर, मुझे माफ कर दो। छवि रोती रह जाती है, पर टीचर ने उसकी एक ना सुनी और स्कूल के एक क्लासरूम में बंद कर बाहर से ताला लगा देती हैं और बाकी बच्चों को डांस प्रैक्टिस के लिए लेकर चली जाती हैं। थोड़ी ही देर में स्कूल की छुट्टी हो जाती है और छवि क्लासरूम में ही बंद रह जाती है। धीरे धीरे रात हो जाती है और इधर छवि के माँ बाप का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। क्लासरूम में बंद छवि भूख प्यास से तड़प तड़प के मर जाती है। 2 दिन बाद स्कूल में डांस प्रतियोगिता होती है। सभी बच्चे अपने अपने घर से तैयार होके आते हैं। छवि चुड़ैल बनकर बाकी बच्चों को देखती रहती है। तुम सभी बच्चे मुझे काली बिल्ली कह के चिढ़ाते थे, अब देखो, अब मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। तुम लोगों ने मुझे डांस में भाग नहीं लेने दिया और टीचर ने मुझे मारकर क्लासरूम में बंद कर दिया। मैं तो मर गई, लेकिन अब मैं तुम सबसे अपना बदला लूंगी। छवि अपनी चुड़ैल शक्ति से सभी बच्चों के चेहरे दाग धब्बों से भर देती है और बहुत खुश होती है। अब तुम लोगों के बाद मेरे टीचर की बारी है। उन्होंने मुझे मार दिया और मेरे माँ बाबा से मुझे दूर कर दिया, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। इधर सभी टीचर डांस प्रतियोगिता के बारे में बातें कर रही थी। तभी छवि चुड़ैल रूप में उनके सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर सभी टीचर बहुत डर जाती हैं। छवि अपनी जादू से सभी टीचर को काली बना देती है। अरे यह तो चुड़ैल है, लेकिन मेरे स्कूल में कैसे आ गई? अरे चुड़ैल जी, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने हमको इतना काला बना दिया? तुम लोग बहुत बुरे हो। तुम लोगों ने मुझे मेरे माँ बाबा से दूर कर दिया और मुझे काली कलूटी कह के बुलाती थी। पर तुम हो कौन? मैं छवि हूँ, छवि, जिसे तुमने क्लासरूम में बंद कर दिया और मैं वहीं पे मर गई और अब मैं चुड़ैल बन गई हूँ। तुम सबसे अपना बदला लूंगी, सबसे। लेकिन छवि, हमने तो तुम्हें क्लासरूम में बंद नहीं किया। नहीं, मुझे तुम लोगों ने ही मारा है। पूछो पल्लवी टीचर से। तभी टीचर पल्लवी टीचर की तरफ देखने लगती हैं और कहती हैं, तुमने टीचर होके इतना बुरा काम किया? इतनी छोटी सी बच्ची को तुमने क्लासरूम में बंद कर दिया। तुम्हें पता भी है उसके माँ बाबा कितने परेशान हैं। पल्लवी, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम्हें इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। चुड़ैल बनकर छवि स्कूल के बच्चों को डरा डरा कर उनकी हालत खराब कर दी और खूब हंसती थी। तभी स्कूल की प्रिंसिपल वहां आ जाती हैं। सभी बच्चे प्रिंसिपल को सारी बातें बताते हैं।
छवि के माँ बाबा को भी बुलाया जाता है। सभी क्लासरूम का दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ छवि की लाश पड़ी रहती है। छवि, छवि, मेरी बच्ची, क्या हो गया तुम्हें? मैं तो कितने दिनों से ढूंढ रहा था तुझे। छवि अपने माँ बाबा को रोते देखती है तो उनके सामने आ जाती है। छवि को चुड़ैल बना देखकर उसके माँ बाबा बहुत रोते हैं। माँ, इन लोगों ने मुझे मार डाला। मेरी कोई गलती नहीं थी माँ, मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। छवि, मेरी बच्ची, तू तो मेरी बहुत अच्छी बेटी है। इन लोगों को माफ कर दे। ये सब स्कूल के बच्चे तेरे दोस्त हैं ना? नहीं माँ, नहीं, ये बच्चे मेरे दोस्त नहीं हैं। ये लोग मुझे काली कलूटी कह के चिढ़ाते थे। मैं इन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। छवि, तू तो मेरी अच्छी बेटी है ना? छवि अपनी माँ के कहने पर सबको माफ कर देती है। सब मिलकर छवि का अंतिम संस्कार कर देते हैं। छवि की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और छवि हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है और पल्लवी टीचर को पुलिस के हवाले कर देते हैं।